नमस्कार, मैं राहुल यादव। 10 नवंबर सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने एक कार के अंदर धमाका होता है। 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। इनमें से भी कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। इस देश में चलती कार में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला है। इससे पहले कार ब्लास्ट तो हुए, लेकिन मूविंग कार, सड़क पर एक कार चल रही है और वो कार बारूद से भरी हुई है और उसमें ये धमाका होता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, लोग घरों के लिए निकल रहे थे, दफ्तरों से अपने अपने, और लाल किला और चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है वो 24 घंटे वैसे ही उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहां होती है। वहां ट्रैफिक चलती नहीं है, रेंगती है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ट्रैफिक रेंग रही थी। जिस I-20 कार में ये धमाका हुआ उस कार के इर्द गिर्द तमाम कार, ई रिक्शा, बाकी सारी गाड़ियां भी थी और उसे रेंगते हुए ट्रैफिक के बीच अचानक एक कार में धमाका होता है। जो आसपास सारी गाड़ियां बिल्कुल सट कर चल रही थी, कई गाड़ियों के परचक्खे उड़ गए, 12 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सवाल ये कि चलती गाड़ी में इस देश में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला, और आतंकवादियों ने ये तरीका क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस कार को चलाने वाला कौन था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में 9 दिन पहले हुई थी। 10 दिसंबर को यह धमाका हुआ, लेकिन कहानी की शुरुआत 1 नवंबर को होती है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में जैश-ए मोहम्मद, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है, जो पार्लियामेंट अटैक से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के हमले में भी शामिल रहा है, जिसे कांधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया था, तो उसी मौलाना मसूद अजहर के संगठन, आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर कश्मीर घाटी में दीवारों पर चिपकाए गए। पुलिस खुफिया एजेंसियों की नजर पड़ी, उन्होंने तफ्तीश शुरू की और 1 नवंबर को एक नाम उनके सामने आया। वो नाम था डॉक्टर मुजम्मिल का। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ शुरू हुई कि तुम जैश की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो, यहाँ पोस्टर क्यों चिपका रहे हो। उधर पूछताछ चल रही थी, तभी 5 दिन के बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर से दूर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम यूपी के सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर जाने के बाद वहां एक और शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद पर भी इल्जाम था कि जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता है। अब डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर पहुंचती है। उससे जब पूछताछ होती है तो पता चला कि पोस्टर चिपकाने वाला या पोस्टर छपवाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे ही पता चला तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनसे और ज्यादा पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी है एक फरीदाबाद में, वहां पर ये पढ़ाता है और फरीदाबाद में एक किराए के घर में रहता है। बाकी जो पूछताछ हुई उसके बाद आदिल और मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब एक मोहल्ले के एक घर में जाकर छापा मारती है। फरीदाबाद पुलिस भी साथ थी। ये किराए का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने ले रखा था। पुलिस वहां जब तलाशी लेती है तो वहां से करीब 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, तार मिलते हैं, डेटोनेटर मिलता है, बैटरी मिलती है। तलाशी के बाद जब पुलिस घर के नीचे पहुंचती है तो एक कार खड़ी थी। जब उस कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से एक असोल्ट राइफल मिला। पता चला कि ये कार डॉक्टर शाहीन, एक लेडी डॉक्टर, उनकी कार है और डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त हैं। अब फरीदाबाद में इस सारे सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को वहां से कुछ और जानकारी मिली, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर एक तगा गांव है, वहां पहुंचती है। उस गांव में एक मौलाना रहते हैं। पुलिस इस मौलाना के घर जाती है। मौलाना के घर जाकर जब तलाशी ली जाती है तो डॉक्टर मुजम्मिल के घर से तो 350 किलो ही अमोनियम नाइट्रेट मिला था, लेकिन मौलाना के घर से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बैटरी मिलता है, डेटोनेटर मिलता है। पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है और तब एक और नाम सामने आता है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आ चुका, डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ चुका। ये दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं। डॉक्टर शाहीन वो फरार हैं, जिनकी कार से असोल्ट राइफल मिला।
उन्हीं मौलाना मुजम्मिल और आदिल से पूछताछ के बाद एक नया नाम सामने आया। वो नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद नदीम। अब पता किया पुलिस ने, पता चला कि ये फरीदाबाद में ही रहता है लेकिन गायब है। अब पुलिस अपने मुखबिरों के जरिए डॉक्टर उमर को ढूंढने की कोशिश करती है। इस दौरान में पुलिस को पता चला कि ये जो मौलाना है दगा गांव में, इन्होंने ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को, लड़कों को एक तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर। फिर पता चला कि जो जैश है उसने करीब, ये 4 तो डॉक्टर थे, 2 और हैं, वो अभी फरार हैं। एक नया मॉड्यूल बनाया। एक टर्न मॉड्यूल जो होता है किसी एक ऑपरेशन के लिए, जैसे एक टीम बना दी जाती है, जैसे पुलिस होती है, किसी केस को सुलझाने के लिए एक एसआईटी बना दी जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो उनका काम उसी केस पे फोकस होता है। तो उसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना एक मॉड्यूल बनाते हैं। आपने सुना होगा मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल बनाते हैं जिसमें उसको टास्क मिलता है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनका यही काम था, यही टास्क पूरा करना था। इसे आप फरीदाबाद मॉड्यूल कह सकते हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन, जितने भी डॉक्टर हैं सबका कनेक्शन फरीदाबाद से है कश्मीर से, लेकिन कनेक्शन फरीदाबाद से। और फरीदाबाद में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल खुद मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाया करता था। तब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, ये दोनों अरेस्ट। डॉक्टर शाहीन फरार, उनकी कार से राइफल मिला और एक नया नाम इस मौलाना के जरिए पता चला, वो था डॉक्टर उमर मोहम्मद। अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। 9 नवंबर की रात हो चुकी है, उमर नहीं मिलता। अब इसके बाद आगे की कहानी 10 नवंबर की सुबह से शुरू होती है। 10 नवंबर की सुबह सबसे पहले 8:13 पर एक टोल प्लाजा है, बदरपुर टोल प्लाजा। बदरपुर फरीदाबाद में है और दिल्ली बॉर्डर पर है। तो बदरपुर टोल प्लाजा पर 8:13 पर एक I-20 कार, व्हाइट कलर की, सफेद रंग की, जिसका नंबर HR26CE76H है, ये इस टोल प्लाजा पे दिखाई देती है। टोल प्लाजा पे और उसका सीसीटीवी कैमरा, उसी की ये तस्वीर है। तो ये टोल गेट पे गाड़ी रुकती है। इस दौरान में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि उसने मास्क पहन रखा है काले रंग का। फिर ये टोल से निकल जाता है। 8:13 10 नवंबर सुबह बदरपुर दिल्ली की दहलीज पर है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, इस टोल के बाद सीधे दिल्ली की सरहद में एंट्री होती है। अब दिल्ली की सरहद में इसके बाद वो कहां कहां गया, कहां कहां भटका, दिल्ली की किन सड़कों पर उस I-20 को भगाता रहा, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यही कार और यही ड्राइवर इस 8:13 के 7 घंटे और 6 मिनट बाद फिर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। तब वक्त हुआ था दोपहर के 3:19। 8:13 पर टोल प्लाजा में मिला, उस हिसाब से 7 घंटे और 6 मिनट बीत चुके हैं। दोपहर 3:19 पर यही I-20 कार, जिसका नंबर HR26CE7674 है, अब लाल किले के आते के अंदर, बाउंड्री के अंदर एक पार्किंग है, सुनारी मस्जिद पार्किंग उसे कहते हैं। वहां उस पार्किंग में ये एंट्री करता है और उस एंट्री के वक्त की तस्वीर है। तब घड़ी में वक्त हुआ था 3:19। अब ये पार्किंग के अंदर दाखिल होता है। ड्राइविंग सीट पर वही शख्स बैठा हुआ है, कार वही है, और ले जाकर अंदर पार्किंग में कार को खड़ी कर देता है, पार्क कर देता है। अब कोई भी शख्स किसी कार को जब पार्क करता है तो या तो अगर ड्राइवर है वो, तो फिर उतारने के बाद वेट करता है, कार में बैठा रहता है, कोई अनहोनी चीज तो है नहीं। लेकिन ये इस गाड़ी में अकेला शख्स है, पार्किंग में एंट्री ले चुका है, लेकिन इसके बाद अगले 3 घंटे और 4 मिनट तक ये ड्राइविंग सीट से उठता ही नहीं है। 3 घंटे और 4 मिनट तक लगातार उसी ड्राइविंग सीट पर, उसी I-20 कार में ये बैठा हुआ है। इसे शायद कहीं आना जाना ही नहीं है। अब इसने हर जगह मास्क लगा रखे हैं। दिल्ली की आबो हवा आजकल ऐसी है कि बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं। कोरोना काल की याद आती है तो आजकल अटपटा नहीं लगता। पहले लगता था कि ये मास्क लगाया हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब लोग ध्यान नहीं देते, अब मास्क लगाकर बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन ये अगले 3 घंटे 4 मिनट तक उसी गाड़ी में लाल किले की पार्किंग में बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। 3 घंटे 4 मिनट जब बीत गए, तब इसके बाद 6:23 पर ये उस कार को स्टार्ट करता है। कार को स्टार्ट करने के बाद
पार्किंग से बाहर निकलता है। पार्किंग से जब बाहर निकलता है तो फिर ये कैमरे में कैद होता है। ये तीसरी तस्वीर है जो पार्किंग से बाहर निकलते वक्त की है। अब ये पार्किंग से बाहर निकला। जब ये पार्किंग से बाहर निकल रहा है, आप तस्वीर देख रहे हैं, और जहां पर ये धमाका हुआ उसकी दूरी मुश्किल से 500-600 मीटर थी। 500-600 मीटर आप कार में ट्रैफिक जैम में लोग कितनी देर में पूरी कर लेंगे? 2-4-5 मिनट। लेकिन ये शख्स 6:38 पर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि ये शख्स पार्किंग से 6:23 पर निकला और 6:38 पर धमाका हुआ, यानी इसने कुल 15 मिनट लिए। 15 मिनट 400-500 मीटर का फासला था, तो ये ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल में जब ये बाहर निकला तो वहां से उस रूट पर जाने के लिए यू टर्न लेना जरूरी था। तो ये यू टर्न लेता है, जिसमें इसको, और शाम का वक्त मैंने कहा कि ट्रैफिक रेंग रही है, तो 15 मिनट लगे। 15 मिनट के बाद अचानक 6:38 पर लाल किले में इसी जगह एक जोर का धमाका होता है। तब ये I-20 कार सड़क पर थी और रेंग रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा, शाम का वक्त, पीक आवर, और तमाम गाड़ियां एक दूसरे से सटकर चल रही थी। तो अचानक इसमें धमाका होता है। आसपास जितनी कारें थी सभी के परचक्खे उड़ जाते हैं। I-20 कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से उड़ जाता है। इसी से अंदाजा हुआ कि जो बारूद था वो I-20 कार के पीछे डिग्गी में रखा हुआ था। बहुत सारे लोग जो कार के इर्द गिर्द बदनसीब थे, जो बिल्कुल कार के साथ साथ चल रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा। धमाके में उन्हें अपनी जद में ले लिया। 12 लोग मारे गए, 20 जख्मी हुए, सभी को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये तो रही इस धमाके की पूरी कहानी। और इस मॉड्यूल से, जो फरीदाबाद मॉड्यूल कह रहे हैं, इसकी शुरुआत 1 नवंबर से हुई। तो यहां पर यह सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में बारूद से भरी कार दिल्ली के सेंटर में पहुंची कैसे, और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आपका इस बारे में क्या सोचना है? प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।